पब्लिक को पता है जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है उस हिसाब से लोगों के कहते घर के बजट हिल गए हैं और पब्लिक परेशान है। ये ना हो पब्लिक कहते हैं रोडों पे आ जाए, लोग पैर चाकू बंदूक लगा के पैसे छीन रहे हैं, यही हो रहा है। भुखमरी है, काम धंधा है नहीं है, लोग परेशान है। तो आत्मनिर्भर बनेंगे ना, अब ये आने दो चुनाव, आत्मनिर्भर बन के दिखाएंगे, फिर अपने पता लग जाएगा रिजल्ट क्या आएगा। कभी तेल महंगा कर दिया, सिलेंडर कहाँ चला गया, रसोई गैस कहाँ चला गया। गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? जो 500 रुपये 400 रुपये दिहाड़ी कमा रहा है वो कहाँ से सिलेंडर भरेगा, घर का खर्चा चलाएगा, बच्चों को पढ़ाई करवाएगा। नहीं, वोट के बिना बन गए हैं, वोट मिली है तो बने हैं ना। कल एमसीडी का बाईपोल इलेक्शन हुआ, 5 में से 0 सीट दिए आप। हाँ, 0 दिए तो 0 ही मिलेगी। जिस हिसाब से चल रहे हैं वो, जिस हिसाब से चल रहे हैं तो 0 सीट मिलेगी ना उनको। हम रोटी खाना छोड़ दे क्या? मुझे तो लग रहा है बैलगाड़ी युग दोबारा आने वाला है। हमें साइकिलों पे जाना पड़ेगा, हमें बैलगाड़ियों पे जाना पड़ेगा, बस यही लग रहा है मुझे तो, और कुछ नहीं लग रहा। ये मतलब आगे एडवांस बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हम आगे नहीं बढ़ रहे, हम पीछे जा रहे हैं। क्योंकि मैं जो बंदा गरीब है, मिडिल क्लास का और गरीब होता जा रहा है, और जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है। नमस्कार, मैं शिवम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। 5 राज्यों के चुनावी तारीख के बाद पिछले 5 दिनों से पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती दामों की रुकावट आई है। पिछले 5 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। और दिलचस्प बात यह है कि असम और पश्चिम बंगाल, इनके साथ साथ 3 राज्य और, जहां पे सरकार ने 2% वैट कम कर लिया है। तो इसको क्या समझा जाए? इसको चुनावी स्टंट समझा जाए कि केवल जुमलेबाजी समझी जाए कि जिन राज्यों में चुनाव है, जहां से वोट लेना है, वहां पे दाम कम कर दो, बाकी और राज्यों में वसूली करते रहो? क्या समझा जाए? यही राय लेने के लिए हम पेट्रोल पंप पे पहुंचे हैं। और जो पेट्रोल का दाम 90+ चल रहा है, इस पे जनता की राय क्या है? और जिस तरीके से चुनावी राज्यों में दाम कम किया जा रहा है, इस पे जनता की राय क्या है? इसको समझते हैं और जानते हैं जनता की मत क्या है। 2% वेट इसलिए घटाया गया क्योंकि वहाँ चुनाव है, चुनाव जीतने के लिए ही सिर्फ ये किया गया और कुछ नहीं है। बाकी जैसे 5 सीटों पे अभी यहाँ पे सुगड़ा साफ हुआ, वहाँ भी सुगड़ा साफ ही होना है, कुछ नहीं होना। पब्लिक को पता है जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है उस हिसाब से लोगों के कहते हैं घर के बजट हिल गए हैं और पब्लिक परेशान है। ये ना हो पब्लिक कहते हैं रोडों पे आ जाए, लोग पैर चाकू बंदूक लगा के पैसे छीन रहे हैं, यही हो रहा है। भुखमरी है, काम धंधा है नहीं है, लोग परेशान है। बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ये मुद्दा काम आएगा वैट कम करने वाला कि अगर जो पढ़ा लिखा इंसान है वो तो मुद्दे पे ही वोट देगा। ये दिसंबर से लेके अब तक 200-225 रुपये कहते हैं सिलेंडर पे पैसे बढ़ा दिए इन्होंने। अरे गरीब आदमी कम से कम पहले इतना नहीं होता था, आज की डेट में अगर रोटी खानी भी दुर्लभ कर दी है इन्होंने। पेट्रोल डीजल के दाम से ट्रांसपोर्ट महंगी होगी, जिस वजह से हर चीज़ महंगी होती जा रही है और पब्लिक परेशान है। आगे आने वाले चुनाव में सब पता लग जाएगा। पलटी योगी जी उत्तर प्रदेश से चल के बस पश्चिम बंगाल गए और कह रहे हैं सब अच्छा कर देंगे वहाँ पे। अच्छा तो हो गया ना, 15 लाख भी तो लोगों को मिल गए हैं, अच्छे ही तो मिले हैं, बुरे थोड़ी मिले हैं। मिल गए आपको? हाँ, तो ऐसे ही मिले 15 लाख रुपए, जैसे पब्लिक को मिल गए ऐसे हमें भी मिल गए। बातों से कहते हैं, सारे बातों से ही पकौड़े तले जा रहे हैं, बातों से व्यापार हो रहा है, बातों से सारा काम हो रहा है। आत्मनिर्भर बनिए ना, क्या दिक्कत? तो आत्मनिर्भर बनेंगे ना, अब ये आने दो चुनाव, आत्मनिर्भर बन के दिखाएंगे, फिर अपने पता लग जाएगा रिजल्ट क्या आएगा। तो क्या लग रहा है कि ये चुनावी स्टंट कर रहे हैं, जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश? पहले दाम बढ़ाओ फिर कम कर दो, जनता इसी में आ जाए। भाई जनता तो फुल तरीके से परेशान है, हर तरीके से। कभी नए से नए मुद्दा, कभी ऐसा हो रहा है, यानी फुल तरीके से परेशान हो रही है जनता। कभी पेट्रोल पे रेट बढ़ा रखे हैं, कभी आंदोलन के चक्कर में इन लोगों ने परेशान कर रखा किसानों को, तब किसान वैसे परेशान हो रहे हैं। तो इस तरीके हम लोग सभी परेशान हैं, जनता जितनी भी है ना, तकरीबन ज़्यादातर परेशान ही परेशान है। तो जनता हिसाब करेगी कि ऐसे ही चलता रहेगा? अब जनता तो पूरी कोशिश में लगी हुई है, अब आगे देखते हैं क्या रहता है। नहीं, जनता फुल कोशिश में लगी हुई है, जनता कोशिश में है, लेकिन जनता की सुनवाई नहीं हो पा रही है। पिछले 2 साल से यही हो रहा है, कितनी मारकाट भी हुई है सब इस चीज़ की वजह से, लेकिन जनता की सुनवाई बिल्कुल नहीं हो पा रही है। जनता परेशान है अपनी जगह बहुत ज़्यादा। सरकार क्यों नहीं सुन रही है जनता की बात? क्या कह सकते हैं, सरकार तो अपनी जिद पर अड़ी हुई है, हर नियम ऐसा लेकर आ रही है जिससे हर इंसान परेशान रह रहा है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो परेशान नहीं है, तकरीबन सभी परेशान हैं। लेकिन सरकार पता नहीं नए से नए नियम लेकर के आ रही है। भाई क्या करें, हम लोग खुद इतने परेशान हैं कि तादाद से ज़्यादा। तो ये क्या लगता है कि जहाँ चुनाव होगा वहाँ पे दाम कम कर दिया जाएगा, जनता को लुभाया जाएगा, भाई राजनीति, वोट लिया जाएगा? ओनली राजनीति है, क्या राजनीति है और कुछ नहीं है। राजनीति है, राजनीति। सब अपने अपने वोट के लिए पब्लिक को बहला रहे हैं बस।
और कुछ काम नहीं है। तो कब तक चलता रहेगा ये तो जब तक चलता रहेगा, जब तक पब्लिक अंधी रहेगी। तो समझ में आएगा जनता को कि नहीं आएगा? समझ में आ जाता तो ये क्या बात थी, फिर तो ये यहाँ भी सस्ता हो जाता, वहाँ हुआ है तो यहाँ भी हो जाता। समझ ही तो नहीं आ रहा। लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, सरकार ऐसा क्यों कर रही है, क्या वजह लगती है आपको? सरकार अब क्या कर रही है इसके बारे में तो कुछ भी कहना, उनका जो आइडिया है वो क्या करना चाह रहे हैं देश के अंदर, क्या नहीं करना चाह रहे हैं वो तो वही समझे। पर हम तो ये समझ रहे हैं कि वो नीचे जो देश है ना वो नीचे की तरफ भाग जाता जा रहा है। अब ऊपर नहीं जा रहा, नीचे जा रहा है। सरकार नीचे की तरफ जाता जा रहा है, देश नीचे की तरफ जाता जा रहा है। देश नीचे कहाँ जा रहा है, देश तो बहुत ऊपर जा रहा है। महंगाई बढ़ रही है इतनी, तेल महंगा हो गया, गैस सिलेंडर महंगा हो गया, दामें रोज़ की में चीज़ें आती हैं, पेस्ट ब्रुश दाल चीज़ें सभी चीज़ें महंगी हो रही हैं, तो देश नीचे क्या जा रहा है, देश तो फिर ऊपर पहुँच रहा है ना। अच्छा, निकलना पब्लिक के पेट से, हम मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी करते हैं रात दिन, महंगाई के साथ साथ देश भी ऊपर जा रहा है। भाई इतना पैसा हम सब टैक्स भरते हैं तो कहाँ जा रहा है, देश के पास ही जा रहा है ना हमारा सारा पैसा। तो देश तरक्की कर रहा है, खाली जनता परेशान हो रही है। लूट खसो तो जनता की हो रही है, जनता परेशान है। जो आदमी 500 रुपये कमा रहा है पर डे में, जनता परेशान हो रही तो देश तो जनता के लिए है ना। जनता परेशान हो रही तो देश की तरक्की का क्या फ़ायदा? हाँ सही बात है, तो ऐसी तरक्की क्या फायदा जब जनता परेशान हो। भाई रोजगार नहीं है आज के टाइम में। अभी पिछले लॉकडाउन, अब लॉकडाउन लग गया, उससे पहले सारे कंपनी से इतने वर्कर निकाल दिए गए हैं, सब अपने घर बैठे हैं। अभी तक किसी के लिए कोई सुविधा नहीं है, ना जॉब की, ना कोई उन्हें एक्स्ट्रा भत्ता मिल रहा है, तो जनता परेशान है ही। ओपिनियन चाहिए सर तो क्या वो तो सबके आगे ही है सर, दिक्कत तो है ही है। जो जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ पे दाम कम कर दिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, इस पर क्या कहेंगे? मतलब क्या वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं? महंगाई जहाँ पे चुनाव है वहाँ पे कम कर दो, उसके बाद वोट ले लो। बढ़ाई देंगे, बड़ा धीरे धीरे बढ़ेंगे ही सर, वहाँ तो हमसे ज़्यादा बढ़ेंगे सर। जो चुनाव के बाद और क्या हो रहेंगे, वोट मिल जाएगा तो फिर उसके बाद दाम बढ़ा दिया जाएगा। तो यहाँ भी बढ़ जाएंगे, वहाँ भी बढ़ जाएंगे और बढ़ेंगे, इससे कोई घटेंगे थोड़ी। क्या कहेंगे भैया आप, हमें तो परेशान करके रखा। अब गैस के सिलेंडर के रेट बढ़ा दिए, हम रोटी खाना छोड़ दें क्या? मुझे तो लग रहा है बैलगाड़ी युग दोबारा आने वाला है। हमें साइकिलों पे जाना पड़ेगा, हमें बैलगाड़ियों पे जाना पड़ेगा, बस यही लग रहा है मुझे तो, और कुछ नहीं लग रहा। ये मतलब आगे एडवांस बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हम आगे नहीं बढ़ रहे, हम पीछे जा रहे हैं। क्योंकि मैं जो बंदा गरीब है, मिडिल क्लास का और गरीब होता जा रहा है, और जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है। वो तो अफोर्ड कर लेंगे, हम कैसे करेंगे अफोर्ड? हम कारों स्कूटर पे आ गए, हम स्कूटर से साइकिल पे जाएं क्या? अब किससे पूछे ये सब? पेट्रोल के दाम वहाँ पे उस राज्यों में ज़्यादा बढ़ाए जा रहे हैं जहाँ पे चुनाव नहीं है। जहाँ पे चुनाव है वहाँ पे सस्ते करना शुरू कर दिया। असम हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, यहाँ पे 2% वैट घटा दिया गया। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ भी एक जैसा होना चाहिए ना, कानून सबके लिए बराबर होता है। ये थोड़ी है वहाँ इलेक्शन है तो वहाँ सस्ता कर दो, और यहाँ दुनिया रो रही है, हिंदुस्तान में है, कभी तेल महंगा कर दिया, सिलेंडर कहाँ चला गया, रसोई गैस कहाँ चला गया, कहाँ से गरीब आदमी कहाँ से भरा लेगा? 775 रुपये का सिलेंडर कर दिया है। गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? जो 500 रुपये 400 रुपये दिहाड़ी कमा रहा है वो कहाँ से सिलेंडर भरेगा, घर का खर्चा चलाएगा, बच्चों को पढ़ाई करवाएगा, क्या करेगा? स्कूल भी गवर्नमेंट ने बंद कर रखे हैं कोरोना की वजह से। बताइए अब क्या कहेंगे सरकार को आप? सरकार को यही कहेंगे कि सबके लिए कानून बराबर रखो, ठीक है ना। और जो सिलेंडर है, जो चीज़ें महंगी कर रखी हैं, इसको सस्ता करें करीबन, ठीक है। क्योंकि रोटी चलाना हिंदुस्तान में बहुत मुश्किल है। मोदी से अपील यही करेंगे कि हमारे को महंगाई नहीं चाहिए, हमारे को सस्ता काम चाहिए। देश हित में खरीदिए ना, क्या दिक्कत है आप? हाँ, देश हित में खरीदिए 100 रुपया लीटर पेट्रोल। क्यों खरीदिए? हमारे को जो सबके कानून बराबर होना चाहिए। ये थोड़ी मोदी जब हार जाए, इधर से हारेंगे तो उधर से जीतेंगे, उधर सस्ता करेंगे, ये गलत बात है। यहाँ तो आप लोग उनको वोट ही नहीं दे रहे हो तो सस्ता पेट्रोल क्यों दें? वो 4-5 सीट 5 वोट पर मोदी जी ऐसे बन गए, वोट के बिना ही बन गए? नहीं, वोट के बिना बन गए हैं, वोट मिली है तो बने हैं ना। कल एमसीडी का बाईपोल इलेक्शन हुआ, 5 में से 0 सीट दिए आप। हाँ, 0 दिए तो 0 ही मिलेगी। जिस हिसाब से चल रहे हैं वो, जिस हिसाब से चल रहे हैं तो 0 सीट मिलेगी ना उनको। क्या करा उन्होंने? किसान बेचारे इतनी देर से बैठे हैं, क्या सुना उन्होंने किसानों के लिए? कुछ सुना है? क्या करा किसानों के लिए? बोलिए। किसान बेचारे हमारे भाई लोग जो पंजाब से, कहाँ से, जगह जगह से आके बैठे हैं, क्या उनके लिए सुविधा हुई है? कुछ नहीं हुई। 3-4 महीने हो गए उनको बैठे हुए। क्या कर रहे हैं मोदी जी? कुछ नहीं कर रहे। पेट्रोल के दाम यहाँ तो बढ़े 91 हो गए, लेकिन पश्चिम बंगाल और असम में जहाँ चुनाव है वहाँ 2% वेट घटा दिया गया। तो मतलब चुनाव आएगा तो दाम कम कर देंगे, चुनाव चला जाएगा दाम बढ़ा देंगे। यही फार्मूला चल रहा है क्या? चल रहा है पेट्रोल तो दाम, पेट्रोल का तो ज़्यादा ही कर दिया, बहुत ज़्यादा। इतने दामों के अंदर कैसे पेट्रोल आदमी करेगा मैनेज? ये बताओ ना। पहले 75-76 रुपये पेट्रोल होया करता था, 92 रुपये पेट्रोल कर दिया है। तो इसके अंदर अब बताओ कैसे मैनेज करेगा? हर चीज़ पे बढ़ा दिए। पेट्रोल में क्या, LPG गैस पे भी बढ़ा दिए पैसे, वो भी 825 रुपये का सिलेंडर कर दिया। तो
तो जनता कैसे मैनेज कर रही है इन चीज़ों को? मैनेज क्या कर रही है भैया, अब जैसे चल रहे हैं वो मैनेज क्या करें, मैनेज तो हो ही नहीं रहा, किसी से भी नहीं हो रहा मैनेज, तो कर रही हैं लेकिन करने वाले कर ही रहे हैं जैसे चल रहा है। चुनावी राज्यों में दाम कम कर दो और जहाँ पे चुनाव नहीं है वहाँ दाम बढ़ा दो, ये फॉर्मूला कैसा है? अब इसके बारे में ये बताओ, चुनाव सीट लेने के लिए दाम कम कर देते हैं, जब सीट मिल जाती है उसका बढ़ा देते हैं, फिर थोड़ी कोई 5 साल पूछ रहा है कि क्या हो रहा है दाम क्या नहीं हो रहा। तो चुनाव आएगा तो आप ये सारी बातें याद रखोगे, भूल जाओगे? हम तो याद रखेंगे, हम क्यों भूलेंगे, जो देते चुनाव आया यहाँ पे भी दाम कम कर देंगे, फिर आप लोग भूल जाओगे कि पहले ही महंगा था। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो ऐसा है ना, जो दे रहा है जेब से वो तो याद रखेगा ही ना, जो नहीं दे रहा वो भूल जाएगा। हम तो दे रहे हैं जेब से तो याद रख रहे हैं ना, हमने तो अभी डलवाया 91 रुपये लीटर, तो हम तो याद रखेंगे इस चीज़ को। ये सारी बातें याद रखी जाएंगी चुनाव तक? बिल्कुल रखी जाएंगी भैया, बिल्कुल रखी जाएंगी। तो ये मुद्दा बनेगा मतलब चुनाव? बिल्कुल बनेगा मुद्दा। जनता का साफ इशारा है कि केवल चुनावी राज्यों में दाम करके आप वोट नहीं बटोर सकते हो। सच अगर आपको ईमानदारी दिखानी है, अगर आपको निष्पक्षता दिखानी है कि सभी राज्यों में हम दाम को कम कर रहे हैं और एकजुटता दिखानी है और एकता दिखानी है, तो सभी राज्यों में आपको दाम कम करने होंगे, तभी आपको वोट मिलेगा। नहीं तो जिस तरीके से कल एमसीडी चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ, 5 में से 0 सीटें मिली, यही हाल सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है। जनता ने साफ इशारा कर दिया है। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।